कमल भैया, एक और जरूरी बात, हम जानते हैं कि महिलाओं सहित कई प्रवासी श्रमिक हमारे खेतों पर काम करते हैं। उनके लिए हमें पानी और स्वच्छता की उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। माधव भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मासिक धर्म और गर्भावस्था में भी महिलाएं खेतीबाड़ी के काम में भाग लेती हैं। मैंने देखा है कि कई गर्भवती प्रवासी महिलाएं एनीमिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं और यदि उन्हें भारी भरकम काम दिया जाता है तो कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। ठीक कह रही हो मधु बहन। इसलिए हमें खेतों पर भी स्वच्छ जल और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पानी की कमी शारीरिक और मानसिक क्षमता को कम कर देता है, जिससे उत्पादकता भी कम हो जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पीने योग्य पर्याप्त पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। स्वच्छ पीने के पानी के डिस्पेंसर का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हें बंद रखा जाना चाहिए, जिसमें पानी निकालने के लिए नल की व्यवस्था हो। खुले कंटेनर जैसे टैंक या बाल्टी जिनमें से डुबोकर पानी निकाला जाए, उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जहां हाथ धोने की सुविधा भी होनी चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान आराम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ, हम कभी कभी इन जरूरी बातों के बारे में नहीं सोचते हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। बहरहाल, हमें और क्या जानने की आवश्यकता है? प्रवासी मजदूरों के लिए कार्यस्थल के पास आश्रयों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खराब मौसम के दौरान मजदूर इन आश्रयों में सहारा ले सकते हैं। ब्रेक के समय मजदूर यहाँ भोजन और आराम कर सकते हैं। कृषि श्रमिकों के लिए अलग अलग स्थानों पर छोटे समूहों में काम करना आम है। इसलिए श्रमिकों को मूल प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और कार्यस्थल के पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट में ये सभी सामान शामिल किया जाना चाहिए। हाँ भैया, हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने आसपास के कृषि श्रमिकों के अधिकारों के बारे में भी जागरूक होने की आवश्यकता है। खेतों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को बुनियादी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसकी गरिमा बनी रहे और उसे पूरा सम्मान मिले। सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न और कार्यस्थल में भेदभाव से बचाव हर व्यक्ति का अधिकार है। लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न और यौन भेदभाव मानवाधिकारों का मुद्दा है और सरकार ने विशाखा गाइडलाइंस और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, निषेध एवं निदान अधिनियम 2013 के जरिए इस मुद्दे को संबोधित किया है और सख्त कानून बनाया है। किसान को नर्सरी, डे केयर और नर्सिंग की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए, विशेषकर जहां महिलाएं खेत श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं। इससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी और वो काम से ज्यादा छुट्टी नहीं लेंगे। अगर ये सुविधाएं होंगी तो माता पिता अपने बच्चों को कार्य क्षेत्रों में नहीं ले जाएंगे, जिससे उन्हें चोट लगने या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बचाया जा सकता है। ढके छुपे रूप से हो रहे बाल श्रम की घटनाओं को भी इस तरह से कम किया जा सकता है। इससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी और वो काम से ज्यादा छुट्टी नहीं लेंगे। और अगर हम सब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो व्यक्तियों के साथ ही फसल का स्वास्थ्य और पैदावार तो अच्छी होगी ना। वाह भाई वाह माधव भाई, आप हमेशा कितनी अच्छी बातें बताते हैं। हम जरूर इन्हें याद रखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। सुरक्षा सावधानी बढ़ाना है, खेती को समृद्ध बनाना है।